ज़रीना मरियम को जन्म देते ही दुनिया छोड़कर चली गई तो हमसाई सलमा ने अपने शौहर शफीक से बात करके मरियम को अपनी बेटी बना लिया, जो सऊदीया में मुकीम था। सास ने सोचा मरियम मेरे बेटे पर बोझ बन जाएगी, तो वो मरियम पर जुल्म करने लगी और सारे घर के काम इससे करवाती और वो अक्सर भूखी सो जाती। तो सलमा कहती, अम्मा खुदा का खौफ करो, बच्ची पर क्यों जुल्म करती हो? तो वो सलमा को गालियां देने लगती। एक दिन शफीक ने सलमा के लिए उम्रे का टिकट भेजा तो मरियम रोते हुए बोली, अम्मा मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। लेकिन सलमा इसे दिलासा देकर चली गई। और जब मियाँ बीवी उम्रा करके घर वापस लौटे तो सामने का मंजर देखकर इनकी रूह काम गई, क्योंकि सलमा ने छोटी सी मरियम को जब अपनी गोद में उठाया तो वो बिल्कुल किसी नन्ही परी की तरह थी। इतनी खूबसूरत गोरी चिट्टी सी बच्ची सलमा की ज़िंदगी भर की हसरत एक लम्हे में ख़त्म होती हुई महसूस हुई। तो वो इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करती कम था, जिन्होंने अपनी फूल सी बच्ची सलमा के हवाले कर दी थी। मरियम जब पैदा हुई तो पैदा होते ही इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। नन्ही बच्ची चीखती चिल्लाती रही, क्योंकि इसे माँ की आगोश एक बार भी नसीब नहीं हुई थी। वो जिस कदर बदनसीब बच्ची थी, इसके बाप के लिए बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो भी अपनी बीवी के गम से ही नहीं निकल रहा था। पड़ोसन सलमा ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और कहा कि मैं इसे दूध बना कर देती हूँ। ज़रीना सलमा की पड़ोसन थी, जो कि बेटी को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी। ये दुख सलमा के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि ज़रीना और सलमा दुख सुख के साथी थे और आपस में बिल्कुल बहनों की तरह रहती थीं। ज़रीना का शौहर अकरम भी बिल्कुल हवास पाख्ता सा होकर रह गया था, क्योंकि इसकी बीवी एक नन्हे से वजूद को इसके सुपुर्द करके इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। भला वो इस नन्ही सी बच्ची को कैसे पालेगा, क्योंकि ज़रीना की तो कोई बहन भी नहीं थी जिसके सुपुर्द वो इस बच्ची को कर सकता। और जब सलमा ने इसे अपनी गोद में उठाया तो इसके अपने आंसू इस बच्ची के चेहरे पर गिरने लगे। वो इतनी खूबसूरत बच्ची थी कि इसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि इसे किसी और के हवाले कर दे। वैसे भी वो इसके पड़ोसन और इसकी अजीजुल जान दोस्त थी और सलमा के पास अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। वो अक्सर ही ज़रीना से अपने दुख सुख बांटती रहती थी, कहती थी कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो ज़रीना, तुम्हारे घर में अल्लाह ताला ने खुशखबरी भेजी है। मगर मुझे देखो, मेरी कोख कब से वीरान है। एक औरत के वजूद को एक बच्चा ही मुकम्मल करता है, मगर मैं तो बिल्कुल अधूरी औरत हूँ। वो अक्सर ही ज़रीना से शिकवे शिकायतें करती रहती थी और ज़रीना इसे तसल्लियाँ देती थी, कहती थी कि अल्लाह वहाँ से दर्द खोरता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। मुझे यकीन है कि जल्दी तेरी सुनवाई भी हो जाएगी। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी गोद भी हरी कर दे। और सलमा जब इस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर प्यार कर रही होती तो इसे ज़रीना के वो अल्फाज याद आने लगते जो इसने कहे थे कि अल्लाह तुम्हारी भी सुनवाई कर देगा और तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एकदम से सलमा के जहन में एक ख्याल सा आया। ज़रीना की सादे तक इसने इस नन्ही बच्ची को हर वक्त तक अपने सीने से लगा कर रखा। इसे खुद ही दूध बनाकर देती थी और वह बच्ची इसकी गोद में यूं आराम महसूस करती थी जैसे सलमा सचमुच इसकी माँ हो। वो बच्ची और किसी के पास भी नहीं जाती थी, ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने चिल्लाने लगती थी। सब लोग परेशान थे। ज़रीना का शौहर भी इंतहाई परेशान था कि बच्ची का क्या बनेगा। मगर सादे के बाद सलमा के जहन में आने वाले ख्याल ने इसे बेचैन कर दिया। तो इसने अपने शौहर को फ़ोन किया। वो सबसे पहले अपने शौहर से मशवरा करना चाहती थी, इसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहती थी। इसने अपने शौहर शफीक को फ़ोन किया और कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी किसी और तरह से सुननी है। शफीक कहने लगा कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रही हो? तो सलमा ने इसे बताया कि ज़रीना की मौत हो चुकी है। शफीक को भी ज़रीना की मौत के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, चूँकि जब भी वो वहाँ होता ज़रीना अक्सर ही इनके घर में आ जाती थी और शफीक को इसके अपने भाइयों की तरह समझा हुआ था। शफीक को गहरा सदमा पहुंचा, मगर जब सलमा ने इसे बताया कि वो एक नन्ही सी बच्ची को इस दुनिया में अकेला छोड़कर खुद चली गई है
और इस बच्ची को का कोई परेशान हाल नहीं है। इसका बाप खुद अभी इस हालत में नहीं है कि बच्ची को संभाल सके। वैसे भी बच्ची को तो एक औरत ही संभाल सकती है। एक मर्द के बस में एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। सलमा बहुत स्वभाव से अपने शौहर शफीक से बात कर रही थी और इसे कायल कर रही थी। अचानक इसने कहा, शफीक, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब इस बच्ची का क्या होगा? शफीक भी सलमा की बात सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची के लिए भी कोई सबब बना ही दिया होगा, क्योंकि जो बच्चे बिन माँ बाप के होते हैं वो भी तो इस दुनिया में ही रहते हैं। सलमा कहने लगी कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इंसानों का ही मददगार बनाकर भेजा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बच्ची को गोद ले लें, क्योंकि जरीना बिल्कुल मेरी बहन की तरह थी और ये बच्ची जब से मेरे पास आई है बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल मुझे अपने माओ की तरह समझ रही है और मैं तो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही। मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं इसे किसी और के हवाले कर दूं। शफीक के लम्हे के लिए चुप हो गया। कहने लगा कि जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। अगर जरीना के शौहर अकरम को कोई इतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, मगर इसकी रजामंदी के बगैर हम इस बच्ची को नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बाद में मसले मसैल पैदा होंगे। सलमा ने शफीक को कायल किया कि मैं अकरम से बात करूंगी और फ़ोन रख कर वो अकरम के घर चली गई। इसने मरीम को गोद में उठा रखा था, जो कि इसकी गोद में कलकारियाँ भर रही थी। अकरम ने जैसे ही अपनी बेटी को उठाया वो ज़ारो कतार रोने लगी और फिर से सलमा के पास जाने की ज़िद करने लगी। जैसे ही सलमा ने इसे उठाया वो खामोश हो गई। अकरम ये माजरा देखकर बहुत हैरान हुआ। कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, ये बच्ची तो तुम्हारे बगैर कहीं जा ही नहीं रही। सलमा ने कहा कि इस मसले को हल भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बच्चे की कफ़ालत तुम अकेले नहीं कर सकते, इसे एक माँ की गोद की ज़रूरत है। अकरम इसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। कहने लगा कि इसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर सलमा ने कहा कि मैं भी इसकी माँ जैसी हूँ, तुम ये बच्ची मेरे हवाले कर दो, मेरे पास भी औलाद नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा और मैं इस बच्ची को बिल्कुल फूलों की तरह रखूँगी। और अकरम एकदम बिल्कुल चुप सा हो गया। फिर इसने सलमा को रजामंदी दे दी और कहा कि मेरी बेटी मरियम का ख्याल रखना, इसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखना, क्योंकि ये मेरी बीवी की निशानी भी है। सलमा खुशी खुशी मरियम को घर लेकर आई तो इसकी सास तेवरी चढ़ाकर इसे देखने लगी। कहने लगी कि तुम किसका बच्चा अपनी गोद में उठाकर ले आई हो, ले जाओ इसे वापस। सास को सलमा का ये फैसला बिल्कुल भी नहीं भाया था। कहने लगी कि तुम खुद तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो, अब दूसरों की औलाद पर कब्जा जमाने की ठान चुकी हो। सलमा को अपनी सास की बातें कड़वी तो लगीं, मगर इसने बर्दाश्त कर ली। कहने लगी कि अम्मा बिन माँ की बच्ची है और मेरे पास ये बिल्कुल आराम से रहेगी, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे घर में रौनक लगी रहेगी, आपको और क्या चाहिए। मगर सलमा की सास काफ़ी ज़्यादा सख्त जान थी, इन्हें बस अपने बेटे शफीक से ही बच्चा चाहिए था। मगर सलमा ने इसकी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और दिन रात मरियम की देखभाल में लगी रही। वो बेहद हसीन बच्ची थी, बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी, मगर न जाने सलमा की सास सख्त दिल औरत थी। वो इतनी खूबसूरत बच्ची को देखकर भी इसका दिल मोम नहीं होता था। वो इस बच्ची को ज़ोदोकोब करने का कोई भी बहाना हाथ से जाने नहीं देती थी, मगर सलमा सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे सब्र और शुक्र का बहुत बड़ा अजर और सिला दिया था। और जब इंसान को अजर मिलता है तो साथ में कोई आजमाइश भी ज़रूर मिलती है। और सलमा की सास इसके लिए कोई सी आजमाइश से काम नहीं थी। मरियम 1 साल की हो गई तो अब वो कदम कदम उठाकर चलने लगती थी। वो बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया जैसी लगती थी। जब भी वो चलती थी सलमा के दिल में खुशी के लड्डू फूटते थे। अकरम भी कभी कभार इसे मिलने आ जाया करता था, मगर 1 साल के बाद इसने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी बीवी में इस कदर मगन हो गया था कि अपनी बच्ची को भूलता जा रहा था। वैसे भी मर्द काफ़ी सख्त जान होते हैं और जब दूसरी बीवी आ जाए तो वो इसे अपनी मुट्ठी में कर लेती है कि पहली औलाद के बारे में कोई फिक्र ही नहीं रहती।
इसलिए इसकी दूसरी बीवी अकरम को कहीं और लेकर चली गई। सलमा को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अकरम पहले भी कभी कभार ही इससे मिलने आता था और मरियम का सारा खर्चा शफीक ही उठाता था, जो कि सऊदी अरब में था। मरियम को अपनी बेटी की तरह ही समझ लिया था और इसके नानो नफ़का वही बेचता था। सलमा मरियम के साथ बेइंतहा खुश थी। सारा दिन वो इसके साथ खेलती रहती और सास कुटती रहती। वक़्त यूं ही गुजरता गया, मगर सास का दिल पत्थर का पत्थर ही रहा। अब तो वो और भी ज़्यादा जुल्म और जबर करने लगी थी, क्योंकि मरियम अब बड़ी हो रही थी, 7 साल की हो गई थी। इन 7 सालों में शफीक भी 3-4 बार पाकिस्तान में आया था और मरियम को गोद में बिठाकर प्यार किया था, बिल्कुल एक सक्के बाप की तरह, क्योंकि इसने तो मरियम को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था। सलमा भी अपने शोहर के रवैये से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मगर सलमा की सास अपने बेटे के भी कान सलमा के ख़िलाफ़ बरती रहती थी कि मेरी बूढ़ी जान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, हर वक्त ही बच्ची में लगी रहती है। मेरी हड्डियों में तो अब जान ही नहीं है कि मैं अपना कोई काम ढंग से कर सकूं। मुझे खुद ज़रूरत है कि कोई मेरी दिन रात खिदमत करे। वो शफीक के सामने आंसू बहाने लगती और शफीक हम खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनता रहता, क्योंकि वो जानता था कि सलमा हर लिहाज से एक अच्छी बीवी है। वो कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी और सास तो वैसे भी अपनी बहू से कभी खुश नहीं होती, चाहे बहू इसके लिए कुछ भी कर ले। सलमा अपनी सास से गिले शिकवे खामोशी से सुनती रहती थी और इसके सारे काम भी खामोशी से करती रहती, मगर इसकी सास काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाज थी। जब तक शफीक यहाँ पर रहता, इसके नाक में भी दम किए रखती थी कि इस बच्ची की वजह से तुम दोनों की तवज्जो मुझ पर से हट गई है। वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती थी कि इसे बहलाना पड़ता था। फिर शफीक दोबारा से सऊदी अरब चला गया, क्योंकि इसे वहीं पर काम करना था। शफीक ढेरों रुपए मरियम के लिए भी दे जाता था और ये बात सास को खटकने लगती थी कि मरियम मेरे बेटे का खून भी नहीं है, फिर भी मेरा बेटा अपनी सारी कमाई पराई बेटी और बीवी पर लुटा रहा है। इससे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और खटकने लगती थी। इसका बस नहीं चलता था कि मरियम को घर से बाहर फेंक आए। एक दिन भी इसे मरियम पर तरस नहीं आया था। वो तो सिर्फ अपने खून के रिश्तों के लिए अपनी मोहब्बत को निछावर करना चाहती थी। इसके लिए इंसानियत का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं था। मरियम 7 साल की हो चुकी थी और बहुत साबर बच्ची थी। कभी भी सलमा की सास के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, बल्कि इनका ख्याल रखने की अपनी तरफ से पूरी तवज्जो कोशिश करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता सास ने मरियम से छोटे मोटे काम करवाने भी शुरू कर दिए थे कि वो खुद ही घर से फरार हो जाए, मगर मरियम खामोशी से इनका हर हुक्म मान लेती थी, क्योंकि वो सलमा की सास को तो अपनी दादी ही समझती थी, मगर इसकी दादी बहुत जालिम थी। घर के सारे काम इससे करवाती थी। सलमा भी बस खामोशी से अपनी सास का रवैया देखती रहती और सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार रही थी। मरियम भी बिल्कुल सलमा पर गई थी। वो भी कोई वावेला और शोर नहीं मचाती थी। इसने कभी अपनी माँ से या दादी से किसी बात के लिए भी ज़िद नहीं की थी। वो इस कदर प्यारी और दिल को लुभा देने वाली बच्ची थी कि इस पर तो दुश्मनों को भी प्यार आ जाए, मगर सास का दिल न जाने किस पत्थर का बना हुआ था, जो मरियम के लिए एक लम्हे के लिए भी कभी नहीं पिघला था। बल्कि शफीक जब मरियम के लिए वहाँ से खिलौने, कपड़े और ख़र्चा बेचता था, सलमा की सास को चुभन सी होने लगती थी। बातों ही बातों में सुना देती थी, क्या मेरे बेटे की कमाई पर गैर भी पड़ रहे हैं? ये भी दिन देखने थे मुझे। मेरा बेटा वहाँ पर परदेश में अपना खून पसीना बहा रहा है। क्या गैरों में सब लुटाने के लिए वो तो अपना सीना पीटने लगती थी और सलमा सर पकड़ कर बैठ जाती थी। मरियम पहले तो छोटी थी, इसे ऐसी बातें समझ में नहीं आती थी, मगर अब वो बड़ी हो गई थी, समझदार हो रही थी। अगर इसे भनक भी पड़ जाती कि सलमा इसकी सकी माँ नहीं है, तो न जाने इस मासूम के दिल पर क्या गुजरती, क्योंकि इसकी सास तो हर वक्त ही वावेला मचाए रखती थी। सलमा कभी कभी तो सास से कहती कि माँ
खुदा का कुछ खौफ तो करें। आपका दिल किस चीज़ का बना है कि मरियम जैसी प्यारी बच्ची के लिए नहीं धड़कता। मगर सास और भी ज़्यादा उतावली हो जाती और सलमा बस खामोश होकर रह जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सलमा खुशी खुशी अपने सास के पास आई। कहने लगी कि अम्मा, अल्लाह ने मुझे अपने घर की ज़ियारत करने का शरफ बख्शा है। सलमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि शफीक ने सऊदीया से सलमा के लिए उम्रे का टिकट भेजा था। सलमा को इस दिन का ख्वाब कब से अपनी आंखों में सजा रखा था कि वो कब अपने खुदा के घर जाए और वहाँ पर इसका शुक्रिया अदा करे कि इसने मरियम जैसी बच्ची को इसकी गोद में डाल दिया था। इसके आंसू निकले जा रहे थे। सास भी काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करने लगी और सलमा को गले से लगा लिया। कहने लगी कि मेरी बच्ची, तू खैर खैरियत से जा, अल्लाह तेरा हामी व नासर हो। और सलमा एकदम अपनी सास की काया पलट पर हैरान रह गई। इसे तो लगा था कि शायद सास इस बात पर भी वो वेला मचाएगी कि शफीक ने बीवी के लिए उम्रे का टिकट भेज दिया मगर अम्मा के लिए नहीं भेजा। मगर सास ने इस बात का वेला नहीं मचाया था। मगर मरियम ने जब से ये सुना था कि सलमा उम्रे पर जा रही है, वो दिन रात रोने लगी। रातों को बिस्तर में मुंह छुपाकर सिसकियों से रोती थी, क्योंकि जब से वो सलमा की गोद में आई थी, एक दिन के लिए भी इसकी माँ इसे छोड़कर कहीं नहीं गई थी। और अब उम्रे के लिए इतने दिनों इसे सलमा के बगैर गुजारने पड़ेंगे, वो भी अकेली दादी के साथ, जो कि किसी जन्नत से कम नहीं थी, क्योंकि इसे दादी तो अक्सर ही खाना खिलाए बगैर ही सुला देती थी और सलमा को कानों कार बिनक तक नहीं पड़ती थी। और ना ही मरियम ने कभी शिकवा किया था। अब न जाने मरियम का क्या होगा, ये सोचते हुए इसकी रो रो कर आंखें सूज चुकी थीं। जब सलमा ने मरियम की यह हालत देखी तो इसे दिलासा देने लगी कि मेरी बेटी, बस चंद दिन की बात है, मैं अपने रब के हजूर हाजिरी लगाकर तुम्हारे बाबा के साथ आ जाऊंगी। फिर मैं, मरियम और मरियम के बाबा हमेशा साथ रहेंगे। वो इसे पछकाड़ते हुए कहने लगती। मरियम थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो जाती, मगर रात को फिर से रोने लगती। उम्रे पर जाने के दिन करीब आ रहे थे और मरियम का तो जैसे हर चीज़ से दिलक उचाट हो गया था। हर वक्त इसे अम्मा के जाने का धड़का सा लगा रहता, मगर वो ज़ुबान से कोई शिकवा नहीं करती थी, क्योंकि वो ऐसी बच्ची नहीं थी जो ज़िद करती या शिकवा करे। वो जानती थी कि इसकी माँ की कितनी बड़ी ख्वाहिश है उम्रा करने की। वैसे भी उम्रे से वापसी पर इसकी माँ इसके बाबा को भी अपने साथ ले आएगी। फिर वो तीनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसमें कोई दुख या आजमाइश नहीं होगी। मरियम ये सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए चुप हो जाती, इस बात से बेखबर कि इस मासूम कली की ख्वाबों का गुलिस्तान उजड़ने के लिए कोई घात लगाए बैठा है। सलमा अपनी सास के हवाले से परेशान थी कि न जाने वो मरियम के साथ कैसा सलूक करेगी। इसलिए इसने बातों ही बातों में सास को समझाने की कोशिश की कि अम्मा, मरियम का ख्याल रखना कि नन्ही बच्ची है, घबरा जाती है रात को, इसे अपने साथ ही सुलाना, क्योंकि ये मेरे बगैर सोती भी नहीं है, इसे डर लगता है। उस सलमा की सास ने इसे भरपूर तसल्ली दी थी कि मैं इतनी भी जालिम नहीं कि तुम्हारे पीछे बिन माँ की बच्ची के साथ जुल्म करूँगी। और सलमा अपनी सास की बात सुनकर हैरान तो हुई थी, मगर खुश भी हुई थी कि चलो अम्मा की अकल पिछली उम्र में ही सही ठिकाने तो आ गई। इसलिए वो बेफिक्र सी होकर उम्रे पर चली गई। मगर इसे क्या मालूम था कि इसकी सास किस कदर चालबाज औरत है, क्योंकि इसने तो मरियम का सौदा किसी के साथ तय कर रखा था और सलमा के जाते साथ ही इसकी सास मरियम को सौदा घर के हाथों बेचने वाली थी। कुछ दिन तो सास मरियम के साथ रही, इसका ख्याल भी रखा, क्योंकि इसके दिन करीब ही थे कि मरियम तो अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है, फिर इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वो दिल ही दिल में खुशी महसूस करती थी कि इस बोझ से इसे जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि जब से मरियम इस घर में आई थी, सलमा की सास से सलमा की तवज्जो हट गई थी और शफीक भी अब अपनी माँ को कम पैसे बेचता था और ज़्यादा बीवी और बच्ची को बेचता था। और सलमा की सास को बिल्कुल भी गवारा नहीं था, इसलिए वो मरियम से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की ठान चुकी थी। चंद दिन गुजरने के बाद इसने मरियम के लिए एक अच्छा खासा पैसों वाला गाहक ढूंढ लिया,
जो काफ़ी ज़्यादा रकम अदा करके मरियम को ख़रीदने वाला था और इसे कोठियों पर बेचने वाला था और इससे डबल मुनाफा कमाने वाला था, क्योंकि मरियम बेइंतहा खूबसूरत थी। वो मासूम बच्ची जिसे पता भी नहीं था कि कोई इसकी खात लगाए बैठा है। एक रात वो सो रही थी, इसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। वो मरियम बेहोश हो गई। वो गाहक इसे अपने ठिकाने पर ले गया, जहाँ पर मरियम की ही उम्र की और भी बच्चियाँ सहमी हुई कोनों खुदरों में पड़ी थीं और अपने माँ बाप को याद करके रो रही थीं। मरियम भी ज़ारो कतार रोने लगी और अपनी माँ को याद करने लगी। इधर जब सलमा और शफीक उम्रा करके घर वापस आए तो सास ने अपना सीना पीट लिया। कहने लगी कि मैं तो पहले ही कहती थी कि इस बच्ची को अपने घर में जगह ना दो, ये बच्ची बड़ी शैतान है, किसी दिन ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। एक रात मैं सो रही थी कि ये घर से भाग गई। इसने अच्छा खासा ड्रामा रचाया था मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, मगर सलमा और शफीक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, क्योंकि सलमा को तो यकीन था कि इसकी सास ने इसे कहीं बेच दिया है। वो इसके पैरों में पड़ गई। कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी मरियम को मेरे हवाले कर दें, मैं अपनी बच्ची के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। न जाने वो किस हाल में होगी। आपने इसे कहाँ भेजा है, मुझे बता दें, मैं इसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। शफीक भी अपनी माँ की मिन्नतें करने लगा, मगर सास टस से मस ना हुई। शफीक को कहीं से खबर मिली कि इसकी अम्मा ने मरियम को किसी शख्स के हाथों बेच दिया है। वो अपने दोस्त से उस शख्स का पता करवा के उसके ठिकाने पर पहुंच गया। वहां मरियम एक कोने में सहमी हुई पड़ी थी, थर थर काँप रही थी और रोई जा रही थी। मम्मा मम्मा पुकार रही थी। शफीक अपनी बीवी सलमा को भी वहां लेकर गया था। सलमा ने जैसे ही मरियम को देखा तो इसे अपने सीने से लगा लिया। अगर वो आज वहां ना पहुंचती तो वो शख्स इसे एक कोठे पर बेचने वाला था। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने इन लोगों की इतनी बड़ी आजमाइश से इनको निकाल दिया। इसके बाद शफीक ने सलमा और मरियम को एक अलग घर में रखा था। सास को कभी करीब भी नहीं भटकने दिया, क्योंकि इसे भी अपनी अम्मा की असलियत का इल्म हो चुका था। अब वो अकेली अपने घर में पागलों की तरह तन्हाई से बातें करती थीं।